एक छोटा सा बिरहा चंद्रशेखर आजाद का पूर्व जन्म। बाबा मैं राजकुमार सरोज एंड पार्टी सभी श्रोता भाइयों का, बिरहा प्रेमी भाइयों का, नटराज स्टूडियो सिपा जौनपुर और ये गीत मास्टर साहब अशोक कुमार सुनकर के चैनल पे उनके देख रेख में आपका छोटा भाई गाने जा रहा है। कोई त्रुटि हो आप लोग क्षमा कीजिएगा। बाबा कफन जिल का साथी, कफन जिल का सेहरा, कफन से कयामती को सर बांधे रहते, कफन ही बिछाते, कफन ओढ़ लेते, वतन के लिए कष्ट लाखों है सहते, टिका देते सीना हस्तंगी वतन के फरिश्ते फरमाते नहीं है। हिंदुस्तान की धरती जो कि सोने की चिड़िया कही गई, अंग्रेज मुगल और तमाम लोग शासन किए, हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद करके रख दी। वो जमाना के गीत हम शुरू करे जाते हैं। हमारे बिरहा के अंदर एक लाइन गजल हो, लेकिन गजल का अंदाज मास्टर साहब कोई साकी मैखाने की तरफ जा रहा है, लेकिन ये वो साकी वो मैखाना ना हो, नूरे नबी अल्लाह के दरबार का मैखाना है। क्या कहना है? ताकि शराब पीने दे, किसा की शराब पीने दे, मस्जिद में बैठ कर या वह जगह बता दे जहां पर खुदा न हो। तेरा बे तेरा कहा नहीं है, हर एक जगह है। क्या खूबसूरत है तू, क्या खूबसूरत है तू, मेरे दिल में बस गई, मन्नत यही खुदा से है कि तू जुदा न हो। मालिक दरबार की तरफ चला है, क्या मन्नत मांगने जा रहा है? आज पीने की दावत है यारो, आज पीने की दावत है यारो, पीने की दावत है यारों, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे, उनकी जुल्फों के साए तले, उनकी जुल्फों के साए तले उम्र भर शौक से हम पिएंगे। जगत गुरु जी कलम उठाए और लिख दिए सुरेश बाबू। का लिखलन? कि हंस के गोली
हंस के गोली जो सीने पे खाए, कि हंस के गोली जो सीने पे खाए, याद आसान उनका रहेगा, अरे याद आसान उनका रहेगा। हंस के गोली जो सीने पे खाए, हंस के गोली जो सीने पे खाए, याद आसान उनका रहेगा, कि पन के बागी जो दागी कमाए, मौत कुत्ते की एक दिन मरेगा, अरे मौत कुत्ते की एक दिन मरेगा, मौत कुत्ते की एक दिन मरेगा। बड़ी सार्थक बात लिख दिए कि हंस की गोली जो सीने पे खाए, याद आसान उनका रहेगा, और पन के बागी जो दागी कमाए, मौत कुत्ते की एक दिन मरेगा। कहानी कहाँ खो बाबू? 'ए भैया, जब हिंदुस्तान के वीरन का सेना चले तो गोरों में हलचल, अंग्रेजों में हलचल मच जाती थी। कहानी कहाँ का? बाबू लोग 1857 के क्रांति का पहला बिगुल। अरे वाह! उन्नाव के राजा जिनका नाम है राजा राव बख्त सिंह, अंग्रेज लोग चढ़ाई कर दिए उन्नाव किले पर, और जब चढ़ाई किए तो तमाम सैनिक राजा राव बख्त सिंह के तलवार लेकर के निकल पड़े लड़ाई के मैदान में। बाबा निकलन ललकार के निकलन के सुना, ये हिंदुस्तान का धरती हो जहाँ माता गंगा का धारा बहत है। अरे वाह! इसी धरती पर राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, इसी धरती पर स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद है। कैसे कहलन? हल्का सा पर्दा उठा गया। राजा राव बख्त सिंह कहलन, का कहलन? रोक न पैबा सारा क्रांति लहर के, अंग्रेजों से कहलन राजा राव बख्त सिंह, रोक न पैबा सारा क्रांति लहर के, बच के जइबा नहीं हमारे नगर से, बात करे बना है हमारे नगर के।
माता की जय ललकार करके राव बख्श सिंह की सेना टूट पड़ी अंग्रेजों के ऊपर। और जब टूटल, एक तरफ अंग्रेजी सेना है, एक तरफ हिंदुस्तान, राजा राव बख्श सिंह उन्नाव के राजा की। ए भैया भैल का तर्ज लगल, कौन तर्ज लगल बेटा? देखें बिरहा गवैया लोग इतने बिरहा को स्तर पर पहुंचा दिए हैं। धन्यवाद है उन कलाकारों को जिन्होंने इस बगीचे को सींचा है। पहले के जमाना में लोग का गाँव बाबू, कहाँ की बारी उमर कबर लचकनिया, बारी उमर कबर लचकनिया, गोरिया काढ़े पिउरी के पनिया, गोरी का झूल झूलनिया ना। गोरी का झूल झूलनिया राजा राव बख्श सिंह आदेश दिया है, सुजान सिंह जो सेना का सेनापति है, क्या देखते हो आज धरती ये हिंदुस्तान की धरती वीरान होने जा रही है। एक काम करो, आदेश दिए राजा राव बख्श का, छूट गोली दनादन चमके, छूट गोली दनादन चमके, तलवारिया हो शरीरिया, माटी माटी में मिली है ना। तलवारिया हो शरीरिया, माटी माटी में मिली है ना। हिंदुस्तान की सेना, राजा राव बख्श सिंह राय की सेना टूट पड़ी अंग्रेजों के ऊपर। हुआ क्या बाबू? कितना अरुंड मुंड गिरी गईले, कितना छोड़ी के जंग पड़ैले, अरे गुरुवा अपने मुहे का खैले, ऊंचे खाले डहरिया खैले, अरे जीते राव बख्श सिंह राजा, जीते राव बख्श सिंह राजा, तब सवारिया हो शरीरिया, माटी माटी में मिली है ना। तब सवारिया हो शरीरिया, माटी माटी में मिली है ना। सवारिया हो शरीरिया, हिंदुस्तान की सेना राजा राव बख्श सिंह की सेना फतह कर लेती है। अंग्रेज लोग वहां से फरार हो गए, भागना चाहते हैं। तमाम सैकड़ों अंग्रेज मारे गए, लेकिन अंग्रेजन के पास बड़ा दिमाग रहल। तो चले राजा राव बख्श सिंह कैसे कैद करवाई। जो राजा राव बख्श सिंह का सेनापति जिसका नाम है सुजान सिंह, उसको बुला करके बोले एक काम करो, तुम राजा राव बख्श सिंह को कैद करवा दो, तुमको 5000 रुपया दूंगा। धोखा किया सुजान सिंह। देखें लालच में ये धर्म नता जाता है। एक लाइन गीत लगल मास्टर, कौन गीत है बाबू? वह गीत का लाइन हो, गीत कौनो पुरान नहीं हो, केसारी लाल भैया यही गीत गा करके सुपर स्टार हो गए। याद है उनकी कैसे का गौलन के करा से करब भाऊजी, करा खातिर करब भाऊजी, अब के कपर सैया आरब गइले नाम, सैया आरब गइले दस जबरक करा साने लड़ब, सैया आरब
से बढ़िया बिरहा का भाव हो सुरेश बाबू। का भाव हो? लालच का तेल जरे, लालच का तेल जरे, फूट मत कमाती, हाथी घाट कैले ना, हाथी घाट कैले ना। तसते मनवा में उत्पाती, घाट घाट कैले ना। विपरीत बुद्धि विनाश काले। आज सुजान सिंह पैसे के लालच में आकर के जिसका नमक और रोटी खा रहा है बहादुर बाबू, करने क्या जा रहा है? अरे फसल सुजान सिंह मारल मती बाबू, राजा साहब का जवल सेनापति बाबू, राजा साहब का जवान सेनापति बाबा, राजा साहब का जवान सेनापति बाबा। पान करके भेजिया और बताओ आधी रतिया, हाथी घाट कैले, और हाथी घाट कैले ना। तो सोचे मनवा में उत्पाती, हाथी घाट कैले ना। आज सेनापति सुजान सिंह राजा राव बख्श सिंह को कैद करवाना चाहता है। बाबा आधी रात के वक्त पूरे प्रजा का खबर लेने के लिए राजा साहब दिल्ली निकलते थे। बाबा। बात बता दिया कर्नल रावत से। आधी रात के वक्त जाकर के बाबूजी सुजान सिंह बताया और राजा राव बख्श सिंह को कैद कर लिया। हाथ में करीब पांव में बेड़ी पड़ गई, और जब हाथ में करीब पांव में बेड़ी पड़ी उस समय राजा अबाक होकर के बोल रहे हैं, आए कर्नल बाबा, आज मेरा सेनापति मुझको कैद करवाया है, मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन इसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। बाबा कर्नल कलर जब जिएबा तब नो के सजा देब। हाँ बिरहा तली टेरी के भाव लगल। हे राम बदनामी के बधायल से हरा, बाबा बदनामी के बधायल, ये बाबू बदनामी के बधायल से हरा। लोभी लोभ के खातिर ले अइले गुलामी, गुलामी, गुलामी। लोभी लोभ के खातिर ले अइले गुलामी और बदनामी के बधायल से हरा। अपने हिंदुस्तान का नमक और अन्न खाने वाला, पानी पीने वाला आज सुजान सिंह सेनापति राजा राव बख्श सिंह को कैद करवाया। बाबा इनाम न लेके गया है कर्नल रावत के पास, मेरा 5000 रुपया इनाम दे दी। उस समय कर्नल रावत बोला, क्या कहा? वह दगाबाज लंपट लोभी, वह दगाबाज लंपट लोभी, कश्ती का किनारा क्या होगा? अरे जो अपनों का हुआ नहीं वह कभी हमारा क्या होगा? अरे पागल, तो अपने हिंदुस्तान का नहीं हुआ, बाबा अपने राजा का नहीं हुआ, तो मेरा कभी होगा? फिर भी तुमको इनाम दूंगा, फिर भी तुमको इनाम दूंगा और दर से नहीं भगाऊंगा। राजा को फांसी निश्चित है, कुत्ते से तुझे नोचवाऊंगा। अंग्रेज ब्लैक डॉग, आज तो राजा को फांसी निश्चित है। बाबा हे बाबू, राजा राव बख्श सिंह के हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी पड़ी है। तमाम अंग्रेजी सेना है लेकर गए गंगा के कछार पर, जहां से माँ गंगा की धारा बहती है, उन्नाव शहर के जस्ट बगल। बाबा और लेकर गए बरगद का पेड़ है, फांसी का फंदा लगा करके राजा राव बख्श सिंह को झुला दिए। और झुला दी बगल में जयशंकर बाबा की कुटी।
जयशंकर बाबा देख रहे हैं हमारे राजा की फांसी हो रही है, बोलना चाहते हैं, बंदूक के कुंदों से अंग्रेज लोग मार करके उनको मरणास्तन कर दिए। जब मरणास्तन कहते हैं का एक लाइन गीत है बाबू। एक पारंपरिक गीत हो, माता बहन लोग गावलिन, का गावलिन बाबू का झझरे वही था जन बाबा झझरे वही था जन बाबा लगी है सुरु जावा के खाना हो माता पहन कर के सूरज भैया कभी ना रहा, लेकिन अपने हिंदुस्तान के प्रकृति का ई सांसारिक गीत हो कैसे आधे पाड़ुआ में गौआ के लोगावा हो, आधे पाड़ुआ में गौआ के लोगावा हो, आधे में दूल्हा गंगा के तट पर कंदर रावट किया क्या, गंगा के किनारवा एक बरगद के पेड़ावा हो, गंगा के किनारवा एक बरगद के पेड़ावा हो, हंसिया पर देहाल झूलाया हो। जयशंकर बाबा लगवे पाड़िया में जयशंकर बाबा रहल देहल पाड़िया जलाया हो जयशंकर बाबा देहल पाड़िया जलाया हो। जयशंकर बाबा की ओ मड़ई को जला दिए, कुटी को जला दिए, राजा को फांसी हो गई। सुबह का वक्त है, गांव के लोग पहुंचे हैं, देखते हैं राजा साहब फांसी के फंदे पर झूल रहे हैं और अंतिम सांस चल रही है जयशंकर बाबा का। जयशंकर बाबा के पैर पकड़े गांव वाले कहें, ये बाबा ये बतावें, आज हमारे बीच राजा राव भक्त सिंह नहीं है, लेकिन आप कुछ आशीर्वाद देके जा। उस समय आशीर्वाद दीजिए जयशंकर बाबा, यही राजा राव भक्त सिंह पुनः इसी उन्नाव में पैदा होंगे और क्रांति की मसाल को जलाएंगे। का कहलन जयशंकर बाबा, हल्का स्तर जा बेटा। जयशंकर बाबा यह कहलन का कि जयशंकर बाबा कहले अरे राजा से जिकरिया आई है नगरिया में राजा, आई है नगरिया में राजा, दूसरा शरीरिया आई है नगरिया में राजा। जयशंकर बाबा गांव वालों का आशीर्वाद है, सांत्वना दे रहे हैं, इसी उन्नाव में राजा राव बख्श सिंह फिर पैदा होंगे। कौने जमाना की बात हो, 1857 की बात हो। क्या कहलन, बिगुला आजादिया के
इतना कहते हुए जयशंख बाबा का प्राण पटकर उड़ गया। बोल पड़े इसी उन्नाव में फिर आएंगे राजा राव बख्श सिंह। ध्यान दें आप कहानी पर। उसी उन्नाव के रहने वाला जिनका नाम है सीताराम तिवारी, और रेलवे में सर्विस करते हैं काशी बनारस में, बाबा और अपने पूरे परिवार को लेकर के वहीं सर्विस कर रहे हैं। और उसी काशी में सीताराम तिवारी और माता का नाम है, उनके धर्मपत्नी का नाम है जगरानी। बाबा सीताराम तिवारी और जगरानी माता के ओद्र से एक लड़का पैदा होता है। वो लड़का के पैदा भैल दुल्हन पहपट का भाव। उन्नाव में गरजा फिर से सिंघाया कबाली माली गुलशन के। अरे उन्नाव में गरजा फिर से सिंघाया कबाली माली गुलशन के। भारत माँ का सपूत रखा लाली माली गुलशन के। उन्नाव निवासी सीताराम तिवारी की संतान हो। जन्म लिया काशी के अंदर अविनाशी बलवान। आशीर्वाद जयशंख बाबा का है। सीताराम तिवारी के धर्म पत्नी का नाम है जगरानी। जगरानी के ओद्र से पेट से एक बच्चा जन्म लेता है। वो लड़का का नाम सूरज बाबू सीताराम तिवारी रखे चंद्रशेखर। बाबा और जब रिटायर्ड हो गए, जब पहुंचे उन्नाव में, धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद जवानी के दहलीज पर कदम रख रहे हैं। हुआ क्या? अरे जगरानी की गोदी गरिमा वाली माली गुलशन के। नाम रहा आजाद रहे सैलानी माली गुलशन के। बिरहा हमार अंतिम मोड़ पर वही नहीं हो बाबू। लोग रिटायर्ड हो गए और अपने परिवार को लेकर सीताराम तिवारी चलाए उन्नाव में, और चंद्रशेखर धीरे धीरे जवानी के दहलीज पे कदम रखे हैं। भारत एक गुलाम था। बाबा उसी उन्नाव किले में संगठन बनाकर क्रांतिकारियों को लेकर के अगुवाई करने लगे। और जब अगुवाई करने लगे चंद्रशेखर आजाद, तो पहला कांड क्या किए? 4 लाइन आल्हा का भाव था। अरे करे अगुवाई क्रांति कार्य का जमी के बाबू।
सर इनाम रख दिया। पहली ट्रेन डकैती काकोरी कांड, बाबा चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी और रोशन सिंह अस्फाकुल्ला खां बाबा ट्रेन डकैती की और अस्त्र लूट करके ले आए। लाहौर में जाकर के चंद्रशेखर आजाद अपने पिस्टल 6 गोली है और मंच पे एसपी भाषण दे रहा है। वहां पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, एक गोली पिस्टल चला दिए और एसपी उसी स्टेज पर उसी मंच पे मड़ातन हो गया। वहां से भागते हुए लाहौर से झांसी आए बाबा और झांसी से इलाहाबाद। इलाहाबाद जब आए, जिसको आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, बाबा हुआ क्या? रखल इनाम गोर 500 रुपया, अरे दे चंद्रशेखर जी के कैद करवाया। वहाँ से झांसी फिर इलाहाबाद आई। एलिफेंट पर कवा पे कैला घेराया। अरे तात बाबर से छिड़ गई लड़ाई। अरे मारे 4 गोलियां हो तो समर पे जाया। एक गोली लगल नाट बाबर के जंघिया। एक गोली नाट बाबर जो लाहौर से पीछा करते हुए एलिफेंट पार्क इलाहाबाद में आया, उसके दाहिने पैर में जांग में एक गोली चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल लग जाती है और 3 गोली चलाए हैं, 3 अंग्रेज को धराशाही कर दी। बाबा तारीख कौन रहल बाबू? कौन 27 फरवरी सन 31 का महीना। ये बाबू 27 फरवरी सन 31 का महीना। 27 फरवरी सन 1931 एलिफेंट पार्क इलाहाबाद। 3 अंग्रेजों को मारे, एक गोली नाट बाबर को लगी है, घायल है, एक गोली बचती है। सोच रहे चंद्रशेखर आजाद, मैं हिंदुस्तान का माता हिंद के धरती के सपूत, बाबा अगर अंग्रेजन के हाथ लग जाए तो मेरे साथ बड़ी दुर्दशा करेंगे। एक गोली बचती है पिस्टल में और अपने कंट्रीज पर सटा करके और चला दिए, टाइगर दबा दिए। चंद्रशेखर आजाद वहीं शहीद हो गए। यहाँ की कहानी यही रह गई, बाबा लेकिन एक कहानी भी रहा हल्का सा आगे बढ़ी। वास्तव में चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल को कौन लेके गया? नाट बाबर सोचा हिंदुस्तान का शेर है चंद्रशेखर आजाद, और मेरा देश 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ, बाबा जिस समय अंग्रेज यहाँ से जाने लगे इंग्लैंड, चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल को लेकर के पहुंचे हैं इंग्लैंड में, इंग्लैंड के संग्रहालय में रख दी। बाबा बात आ गई सामने, यहाँ तक बात आई बाबूजी 1973 में कांग्रेस की सरकार थी। ये सरकार याद करती, वास्तव में एलिफेंट पार्क में चंद्रशेखर आजाद तो शहीद हुए, लेकिन उनकी पिस्टल कहाँ गई? बाबा एक आने की मूल भावना क्या बात है बाबू? अरे एक गोली बचली तब खुद पे चलवले, अरे तिहले तिहले आजाद अमर स्वर्ग सिधारे। अरे बिरहा के श्रोता बंधु बाबू लोग, हम गायक राजकुमार एंड पार्टी आप लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन करता है। बाबा लेकिन याद रखें, वो पिस्टल चंद्रशेखर आजाद की इंग्लैंड के संग्रहालय में रखी गई। 1973 में कांग्रेस की सरकार थी, याद की आखिर पिस्टल कहाँ गई? हर एक देश में राजदूत होता है। खबर गई
नाट बाबर जिंदा है। शर्त रख दिया, चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल मेरे संग्रहालय में है, लेकिन मेरी शर्त क्या है? क्या? नाट बाबर कौन शर्त रख ले? फिर हाँ अंतिम लाइन है। अरे पिस्टल चंद्रशेखर के बाबर धइले, धइले ये सवाल आजाद कोई ख्याल कइले। नाट बाबर हिंदुस्तान के सरकार से यही फरमाइश किया, अगर चंद्रशेखर आजाद की पिस्टल आपको चाहिए, मेरी शर्त क्या है? चंद्रशेखर आजाद की संगमरमर की मूर्ति इंग्लैंड भिजवाया जाए। बाबा और जिस समय चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति संगमरमर की पहुंची है, उस मूर्ति पर पर्दा है। वो पर्दा जब उठाया है नाट बाबर, पर्दा उठाया में आंसू है बाबूजी, एक गजरा लेकर के चंद्रशेखर आजाद की वो मूर्ति पर पहनाया और सीने से लगा करके कहा, धन्य है तू हिंदुस्तान का बहादुर। ऐसे ऐसे लोग विवाह करते, सब अंग्रेजी की तरह ना रहते। बाबा कैलन का बाबू 1973 में अरे यूपी सरकार अरे बाबर से पिस्टल मांगी हुआ तैयार हो। आजाद के मूर्ति पे बाबर रीझ गइले, तो भइल के सवाल आजाद कोई काल कइले। सुने बाबूजी, कितने त्याग, तपस्या, बलिदान और कुर्बानी के बाद, शहादत के बाद हमें आपको आजादी मिली। आज आजादी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। आज उनके संविधान को बनाए हुए रास्ते पर हमें बोलने का और गाने का अधिकार मिल रहा है। बाबा ऐसे महान बाबा साहब अम्बेडकर के कमल चरणों में हम पूरे पार्टी से राजकुमार एंड पार्टी बहुत बहुत नतमस्तक करता है, प्रणाम करता है। लेकिन नाट बाबर कहा, क्या कहा बाबू? मूर्ति को पाकर बाबर शीश है झुकाया, रहा तू बहादुर कह के गले है लगाया। अरे पिस्टल लेके औरत राजदूत आइले, तो फैला के सवाल आजाद कोई ख्याल कइले। उन शहीदों को मेरा नमन कोटि है, जिनके चरणों में अर्पित मेरी बंदगी। बाबा कीर्ति जिनकी बयां आज वसुधा करे, उनके चरणों में अर्पित मेरी बंदगी। गुरु बिहारी गुरु अंबिका ठाकुर गए, इंद्रदेव सुरेंद्र यादव हर वक्त